जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। बोर्ड की एग्ज़ाम में ये चैप्टर 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स में 1 मार्क का 4 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस जिसके अंदर ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा पेपर स्टाइल चेंज होगा तो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो अभी इसका मुझे डेफिनेशन समझना है। वो समझने से पहले, डेफिनेशन समझने से पहले आपको देता हूँ एग्जाम्पल। एक कॉइन है, उसको मुझे टॉस करना है। तो कॉइन को टॉस करने से आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, हेड अदरवाइज टेल। लेकिन वो हम पहले से बता सकते नहीं है, आगे से अनुमान नहीं कर सकते कि मुझे हेड ही मिलेगा। ओके, परफेक्टली आप आंसर दे सकते नहीं हो, तो उसके लिए जो मेथड करना है दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सेकंड एग्जांपल, एक डाई जिसका हम यूज़ करते हैं लूडो खेलने के लिए, स्नैक लेडर में की गेम में भी हम यूज़ करते हैं। तो लूडो खेलने के लिए हम जो डाई का यूज़ करते हैं, उस डाई के ऊपर क्या लिखा होता है 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। हमें उसमें भी पता है कि उसमें कौन सा नंबर मिलेगा, 1 2 6 के अंदर में कोई भी एक नंबर मिलेगा। लेकिन हम अगाऊ से पहले से बता नहीं सकते कि कौन सा नंबर मिलेगा। ओके, तो वो नंबर कितनी बार हम सपोज कर सकते हैं, उस नंबर के हिसाब से हमें क्या आंसर मिलेगा, वो फाइंड करने का जो मेथड है दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला के हिसाब से, P ऑफ E। व्हाट इज E? तो E इज अ इवेंट। इवेंट यानी कि हमने समझा है अभी कि एक डाई को हमें उछालना है, तो डाई को उछालने के बाद मुझे इवन नंबर मिलेगा। सपोज मैं बोलता हूं कि मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो डाई को उछालने से आपको 1 2 3 4 5 6, उसमें इवन कौन से है 2 4 6। तो ये इवन नंबर जो है वो कहलाएगा इवेंट। क्या कहलाएगा, इवेंट। और उस इवेंट को आपने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, आप A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख सकते हो। तो P ऑफ E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है उसी में उसका डेफिनेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E। यानी जो इवेंट है उस इवेंट के हिसाब से आपके आउटकम्स क्या होंगे वो लिखने हैं। नीचे नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी समझाया था वही कि एक डाई को मुझे उछालना है। तो डाई को उछालने से 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल सकते हैं। ये आपके हो गए टोटल आउटकम्स, उसको हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 6। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक्सपेरिमेंट यानी कि डाई को मैंने उछाला, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। अभी मैं इवेंट लिख रहा हूँ A, आप एक ही जगह पे E भी लिख सकते हो। तो A इज इक्वल टू मुझे चाहिए इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन से हैं 1 2 6 में 2 4 6। तो आपका जो इवेंट है उस इवेंट के हिसाब से आउटकम्स कितने हुए 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स M इज इक्वल टू 3। तो ये आपके हो गए इवन नंबर टोटल उसके 3। फिर उसका मुझे फाइंड करना है P ऑफ A, अदरवाइज E लिखा होगा तो P ऑफ E। फॉर्मूला बनेगा M अपॉन N, फेवरेबल ऑफ E एंड टोटल आउटकम्स, यानी कि 3 अपॉन 6 कट होगा तो 3 2 6, आंसर आपका हो गया 1/2। तो इवन नंबर मिलेगा, उसका आंसर है 1/2, दैट्स प्रोबेबिलिटी। क्लियर? आगे तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, उसको शॉर्ट में आप इस तरह भी लिख सकते हो, फेवरेबल टू E यानी कि उसके जो आउटकम्स है उसको हमने M बताया है और टोटल आउटकम्स है उसको हमने N बताया है। तो आपका ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ करना है। स्टैंडर्ड 9 में हमने इसी का यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर P ऑफ E यानी कोई भी इवेंट के लिए उसका ये कंडीशन है कि कोई भी इवेंट का आप फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा, अदरवाइज दोनों के बीच में होगा। वो पूरा सेंटेंस शॉर्ट में इस तरह लिखना है, 0 लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E लेस देन और इक्वल टू 1। फिर से एक बार, कोई भी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा, अदरवाइज दोनों के बीच में होगा। शॉर्ट में 0 लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E लेस देन और इक्वल टू 1।